हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है टोपोलॉजी। यह पेपर 9 में आता है, सेमेस्टर 2, ठीक है ना, एमएससी, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि टोपोलॉजी क्या होता है। क्वेश्चन भी ये आ गया है, हम लोगों का VVI है ये क्वेश्चन। क्या? डिफाइंड टोपोलॉजिकल स्पेस या टोपोलॉजी विथ एट लिस्ट 2 एग्जाम्पल, ठीक है ना, कि आपको टोपोलॉजी डिफाइन करके बताना है और साथ में आपको 2 एग्जाम्पल भी देना है। तो इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि आखिर में इसमें जो जो चीज़ हमको ज़रूरत है पढ़ने का वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो पहले इसका हम लोग डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिफिनेशन इसका क्या है? लेट एक्स बी एनी नॉन-एम्प्टी सेट, ठीक है ना। एक्स जो है मेरा, ये कोई नॉन-एम्प्टी सेट है। नॉन-एम्प्टी सेट कहने का मतलब है वो फाई नहीं है, मतलब उसमें एक ना एक एलिमेंट है ही, ठीक है ना। वो इम्पटी नहीं है, ठीक है ना, वो, ठीक है, इम्पटी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है ही। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है लेट एक्स बी एनी नॉन इम्पटी सेट, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर? एक क्लास टी ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। आप यहाँ पर एक नॉन-एम्प्टी सेट एक्स लिए हैं, ठीक है ना। एक नॉन-एम्प्टी सेट एक्स है और इस नॉन-एम्प्टी सेट से जो सबसेट मान लेते हैं, इस नॉन-एम्प्टी सेट में जो है ए बी सी, ठीक है ना, 3 एलिमेंट है, ठीक है ना। अब है कि अब देखिए x का जब सबसेट निकालेंगे तो x का सबसेट कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो इसमें कितना एलिमेंट है? 3, तो 2 पे पावर 3 यानी कितना हो जाएगा? 8। तो इस x के कितने सबसेट होंगे? 8। तो इस 8 सबसेट का क्या करते हैं हम लोग? सबसेट का भी सेट बना लेते हैं। इसमें जितना भी सबसेट आवेंगे उसका हम लोग एक सेट बना लेंगे, ठीक है ना। उसका एक सेट बना लेंगे, ठीक है ना, सेट बना लेंगे। तो उसी को कहते हैं क्लास, मतलब कि सेट का सेट बना लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मेरा क्या है, देखिए एक्स में जो है, एक्स में आपका एलिमेंट किस टाइप से रहेगा? एक्स में आपका एलिमेंट ए बी इस टाइप से रहेगा एलिमेंट। लेकिन अगर किसी सेट में जो है क्या है, एलिमेंट जो रहे ना वो सेट के रूप में ही रहे। ए ये सेट है, फिर दूसरा सेट हो गया मेरा ए, फिर बी ये हो गया, और ऐसा रहे तो इसको कहते हैं क्लास ऑफ सेट, मतलब सेट का सेट। सेट तो ये भी सेट है, ये भी सेट है, लेकिन इस दोनों को मिलाकर एक नया सेट बना दिए तो इसको क्लास कहते हैं, ठीक है ना। तो क्लास आपको समझ में आ गया क्या होता है? क्या लिखा गया? एक क्लास टी ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। एक्स क्या है? नॉन-एम्प्टी सेट है और इसका सबसेट ले लिए टी और उसका एक क्लास बना दिए। क्लास मतलब सेट का सेट बना दिए। तो उसके बाद क्या है कि देन एक्स टी ये एक्स टी, ठीक है ना। एक्स क्या है? मेरा नॉन-एम्प्टी सेट, और टी क्या है? सेट का सेट। इस दोनों को मिलाने से इस दोनों को हम लोग क्या कहेंगे? टोपोलॉजी या टोपोलॉजिकल स्पेस। कब कहेंगे? इफ़, ठीक है ना, डबल एफ है, इफ़। अब देखिए कुछ कंडीशन है वो फॉलो करेगा तब उसको हम क्या कहेंगे? टोपोलॉजिकल स्पेस कहेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखिए क्या है कि अगर मेरे पास x क्या है, x से मेरे पास कोई नॉन-एम्प्टी सेट है और टी जो हम बनाए वो x के सबसेट का सेट बनाए। x का जो सबसेट है ना उसका एक सेट बना लिए, वो एलिमेंट जो है टी में आवेगा। तो ये कह रहा है कि टी मेरा टोपोलॉजी होगा, मतलब कि देखिए एक्स टी लिखने का मतलब मेरा हो गया कि इस सेट पर जो है ना एक टोपोलॉजी डिफाइन है टी। तो अगर x को
एक्स को हम लोग टोपोलॉजिकल यानी पूरे को टोपोलॉजिकल स्पेस बोलेंगे अगर टी में पहला कंडीशन फाई और एक्स आ जाए। फाई फाई मतलब कि फाई भी आ जाए और एक्स मतलब एक्स खुद आ जाए टी में, ठीक है, ये होना चाहिए पहला कंडीशन, ये हो गया। ठीक है, क्लियर? ठीक है, मैं फिर से बता दूं आपको, क्या एक्स जो है क्या नॉन इम्पर्टी है और टी क्या है मेरा सेट का सेट है। ठीक है ना, मतलब कि एक्स का जो सबसेट है ना उसका एक सेट बना लेते हैं, उसका एक सेट बना लेते हैं। ठीक है ना, और उसी को हम लोग टी बोलते हैं। और ये बोला जाता है कि एक्स टी को हम लोग टोपोलॉजिकल स्पेस कहेंगे जब मेरा टी में जो है फाई और एक्स रहे। फाई एक्स रहना ही चाहिए, ठीक है ना, उस टी में, तब हमको टोपोलॉजिकल स्पेस कहेंगे। ठीक है ना, हम लोग अभी एग्जांपल लेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। ठीक है ना, समझने में आप लोग टेंशन नहीं लिए, बहुत आप लोग वीडियो को देखिए, बहुत क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आएगी। ठीक है ना, इतना मुझे खुद पर भरोसा है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है। दूसरा कंडीशन है क्या है मेरा कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सबसेट ऑफ टी लाइज इन टी। मतलब टी में आपका जितने भी एलिमेंट है ना, जितना भी एलिमेंट है ना, तो उसका अगर यूनियन ले लीजिएगा ना, सबका यूनियन ले लीजिएगा ना, वो फिर टी में ही आ जाएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब इसमें अगर मान लेते हैं क्या, इसमें ए है, ठीक है ना, नहीं हो रहा है। ठीक है ना, आप ऐसे समझिए क्या है कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सबसेट ऑफ टी, मतलब टी में जो मेंबर है उसका जब यूनियन लेंगे और यूनियन लेने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी टी में ही जाएगा। ठीक है ना, और इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए यहाँ पर है ये वाला। ठीक है ना, ये देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल जो करेंगे ना, इसका मैं सबका एग्जाम्पल बताऊंगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल से और क्लियरिटी आवेगी। ठीक है ना, अब देखिए, अब तीसरा पॉइंट इसका क्या है, तीसरा कंडीशन इसका क्या है कि क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सबसेट ऑफ टू आल्सो लाइज इन टी। क्या हो गया, मतलब कि टी का जो सबसेट है उसमें दो का अगर हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो वो टी में आना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन यूनियन वाला में कैसा लगता मेरा, वो यूनियन वाला में कैसा लगता, यूनियन वाला में कहा गया कि आप जो है ना कितना भी सबसेट ले लीजिए और उसका यूनियन कर दीजिए ना तो वो टी में ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इंटरसेक्शन में मात्र केवल आप दो सबसेट लीजिए और उसका इंटरसेक्शन कीजिए, वो क्या आएगा, टी में आएगा। ठीक है ना, अगर आपको यूनियन पता नहीं है, इंटरसेक्शन पता नहीं है, तो आप लोग अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए। ठीक है ना, यूनियन इंटरसेक्शन तो आना ही चाहिए। ठीक है ना, इसके बिना ये पूरा जो हम लोग का पेपर है ये तो होगा ही नहीं इसके बिना। ठीक है ना, चलिए अब समझ गए। चलिए मैं एक बार और तीनों कंडीशन रिकैप कर देता हूँ। क्या एक्स जो है आपका क्या है, नॉन इम्पर्टी सेट है और टी कोई टोपोलॉजी है। ठीक है ना, जो एक्स पर डिफाइन है। एक्स पर डिफाइन का मतलब टी में जो है ना एक्स के ही सबसेट रहेंगे, टी में जो है ना एक्स के ही सबसेट रहेंगे। और टी क्या हो रहा था यहाँ पर, ये टी में जो है ना, टी में वो क्या एक्स के ही सबसेट रहेंगे। ठीक है ना, यहाँ क्लियरिटी आ गई यहाँ तक। ठीक है ना, और क्या होगा, ये एक्स कोमा टी को हम लोग टोपोलॉजिकल स्पेस बोलेंगे कब, जब जो है ना टी में जो है फाई और एक्स रहना चाहिए। ठीक है ना, और दूसरा क्या है कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सबसेट ऑफ टी लार्ज इन टी, मतलब कि टी के आप कितने भी एलिमेंट ले लीजिए, 5 10 जितने भी एलिमेंट है या टोटल भी ले लीजिए। ठीक है ना, उसका जब यूनियन कीजिएगा ना वो टी में ही आ जाएगा। ठीक है ना, और तीसरा कंडीशन क्या है मेरा, तीसरा कंडीशन है कि आप कोई दो सबसेट लीजिए टी के और उसका इंटरसेक्शन कीजिए ना तो वो भी टी में ही आवेगा। ठीक है ना, वो टी में ही आवेगा। तो जो मेरा टी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा वो क्या कहलाएगा, टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाएगा। ठीक है ना, एक्स टी पूरा मेरा क्या होगा, टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाएगा। ठीक है ना, चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं।
अब देखिए ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है कि आपको यहाँ पर एक्स दिया हुआ है ABC और एक टोपोलॉजी दे दिया है एक्स पर, क्या, एक्स फाई। तो मैंने क्या बताया था आपको कि एक्स में जो जो एलिमेंट आवेंगे ना वो एक्स के सबसेट रहेंगे। तो फाई देखिए, फाई तो ये फाई तो कुछ नहीं है, तो ये तो सबका सबसेट रहेगा। फाई तो एक्स का सबसेट है ही। उसके बाद क्या है एक्स, तो कोई सेट अब खुद का सबसेट तो होता ही है, ठीक है नहीं, वो खुद का सबसेट होता ही है। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन क्या था, ये एक्स और फाई टी में है, तो T1 में है, तो T1 में एक्स और फाई है। और उसके बाद क्या था कि यूनियन, आप यूनियन लीजिए, क्या था यहाँ पर, यूनियन लेंगे तो वो भी T1 में ही आएगा। देखिए एक्स और फाई का जब हम लोग यूनियन लिए हैं तो एक्स ही आया है और वो T1 में आया है। और फिर क्या है, एक्स और फाई का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो T1 में ही आया है, T1 में ही आया है, फाई आया तो T1 में ही आया है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, T1 इज टोपोलॉजी ऑन एक्स, या बोलेंगे एक्स कॉमा T1 इज टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है ना। अगर आपको टोपोलॉजी समझ में नहीं आ रही है तो मेरा वीडियो पॉज करके पीछे करके बार बार देखिए, बार बार उसको देखिए, बार बार उसको देखिए, ठीक है, तब ये क्लियरिटी आएगी, ठीक है ना। ऐसे क्लियर नहीं होगा ये, ठीक है ना। अब बार बार देखिए, एक ही चीज़ को बार बार देखिए तब आपको क्लियर आएगा, ठीक है ना। नहीं तो ये चैप्टर, ये पेपर ऐसा है कि जो कि याद करने पर भी याद नहीं रहेगा, जब तक आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, बेसिक जो डिफिनेशन है उसको वो मालूम नहीं रहेगा, आपको टोपोलॉजी ही मालूम नहीं रहेगा, तो आप कैसे थ्योरम रटिएगा, ठीक है ना। थ्योरम वगैरह सब तो रटना ही पड़ेगा, लेकिन थ्योरम को रटने के लिए ये सब चीज़ों का आना जरूरी है, तब आपका थ्योरम भी याद रहेगा। नहीं तो ये गोल हो जाएगा, आपके दिमाग से ऊपर ऊपर चलेगा, ये सब नहीं आ रहा है तो, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा है कि इस टोपोलॉजी को इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक्स और फाई है। मतलब वैसा टोपोलॉजी जिसमें एक्स और फाई है उसको क्या कहेंगे, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहेंगे, ठीक है ना, उसको इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहेंगे, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन हम लोगों के लिए बहुत भी आई है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 21 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन भी बहुत भी आई है, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखिए मेरा एक्स जो है वही है, मेरा एक्स क्या है, एक्स ABC है और उस पर एक टोपोलॉजी डिफाइन है, ये वाला T2, ठीक है ना। एक्स क्या क्या टोपोलॉजी है, एक्स है, फाई है, ए है, BC है, एक्स है, फाई है, ए है, BC है। और इसमें जितने भी है ना, जितने भी इसमें सेट है ना ये वाला, ये सब एक्स के सबसेट होंगे। देखिए फाई जो है एक्स का सबसेट है, एक्स भी एक्स का सबसेट है, ए भी एक्स का सबसेट है और BC भी एक्स का सबसेट है, ठीक है ना। तो सारे एलिमेंट जो है वो एक्स के सबसेट होंगे, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग इस T2 आखिर में टोपोलॉजी एक्स पर डिफाइन है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कंडीशन देखेंगे, इसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या है मेरा, ये वाला एक्स और फाई T2 में होना चाहिए, पहला कंडीशन यही था कि उस टोपोलॉजी में एक्स और फाई होना जरूरी है, तो आपका इसमें एक्स और फाई है, इस तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि आप 2 3 4 5 7 जितने एलिमेंट है उतने का आप यूनियन लीजिएगा तो वो T2 में ही आएगा। देखिए फाई का एक्स के साथ यूनियन लिया गया है, वो एक्स में आया है यानी T2 में आया है, और फाई का ए के साथ यूनियन T2 में आया है, फाई का BC के साथ यूनियन T2 में आया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फाई का ए के साथ एक्स का ए के साथ यूनियन T2 में आया है, एक्स का BC के साथ यूनियन T2 में आया है, ए का BC के साथ यूनियन किस में आया है, T2 में आया है, क्या कि ABC तो एक्स ही हो गया ना, और एक्स तो मेरा है ही है इसमें ना, T2 में है ही, तो करीब करीब दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है ना। करीब करीब क्या हो गया, दूसरा कंडीशन भी मेरा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अब तीसरा कंडीशन क्या है मेरा, तीसरा कंडीशन क्या है मेरा, देखिए अब यूनियन वाला काम खत्म हो गया, अब इंटरसेक्शन देखिए, इंटरसेक्शन
अब देखिए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन देखिए क्या है यहाँ, दो, इसमें देखिए इंटरसेक्शन में आप दो ही सेट ले सकते हैं टी के, यानी सबसेट, दो ही सबसेट का जो है इंटरसेक्शन ले सकते हैं। लेकिन यूनियन में आप एक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, ठीक है ना, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना, वो T2 में ही आएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों का लिए हैं क्या इंटरसेक्शन, वो ठीक है T2 में है। अब इसका देखिए इंटरसेक्शन ये T2 में है, इसका इंटरसेक्शन ये T2 में है, इसका इंटरसेक्शन T2 में है, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए, और अब देखिए सब का इंटरसेक्शन देखिए क्या है मेरा, ये इसका भी इंटरसेक्शन, इस इंटरसेक्शन देखिए बीच में यहाँ पर इंटरसेक्शन छूट गया, ये वाला डाल दीजिएगा, इसका इंटरसेक्शन T2 में है, इसका भी इंटरसेक्शन T2 में ही है, मतलब कि सारा का इंटरसेक्शन मेरा T2 में ही जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, ऑल थ्री कंडीशन आर सेटिस्फाइड, हैंस जो है X3 इज टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है ना, X3 इज टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। समझ में आई, क्लियरिटी आई। तो ये बातें आप बार बार देखिए, बार बार रिपीट कीजिए, टोपोलॉजिकल स्पेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, तब आपको आगे वाली बातें समझ में आवेगी, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद है मेरा यहाँ पर, अब देखिए उसके बाद क्या है आपका T3 में क्या है कि ये देखिए T3 जो लिए हैं ये, इसमें x के सारे सबसेट हैं। तो मैंने क्या बताया था, x में आपको आपके कितने एलिमेंट हैं, A B C, 3 एलिमेंट हैं, और इसका सबसेट कितने हो जाएंगे, तो 2 पे पावर 3, यानी कि 8 सबसेट इसके हो जाएंगे। तो कितना है, एक है, 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट है, मतलब कि x के सारे सबसेट हम लोग टोपोलॉजी में ले लिए। तो अगर x के सारे सबसेट टोपोलॉजी में आ जाएं तो ठीक है ना, तो क्या होगा, इस टोपोलॉजी को डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इसमें x के सारे सबसेट हैं, ये हमेशा x पर टोपोलॉजी की कंडीशन को पूरा करेगा, और ये T3 आपको एनी टाइम जो है ना टोपोलॉजी के कंडीशन को पूरा करेगा, ठीक है ना। ये एनी टाइम क्या होगा, टोपोलॉजी के कंडीशन को पूरा करेगा, ठीक है ना। चलिए मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में देखिए क्या है, तो एक्स और टी को हम लोग टोपोलॉजिकल स्पेस बोलेंगे, ठीक है ना, एक्स और टी टोपोलॉजिकल स्पेस और टी होता है टोपोलॉजी, ठीक है ना। तो अगर फाइव एक्स टी में आ जाए, या पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या है, यूनियन ऑफ एनी नंबर, देखिए यहाँ पे एनी नंबर है, एनी नंबर ऑफ सबसेट ऑफ टी लाइज इन टी, मतलब एनी नंबर ऑफ सबसेट ऑफ टी लाइज इन टी, तब वो क्या होगा मेरा, वो टी में ही आना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई। तीसरा कंडीशन क्या था मेरा, तीसरा कंडीशन यही था मेरा कि इंटरसेक्शन, देखिए इसमें अंतर है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सबसेट ऑफ टी आल्सो लाइज इन टी, मतलब कि दो सबसेट का जो इंटरसेक्शन जो है वो टी में लाइज कर रहा है, तो ये क्या होगा मेरा, टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। इसमें देखिए एनी टू, इसमें टू लिखा है, आप कोई टू लीजिए, और इसमें लिखा है एनी नंबर ऑफ सबसेट, मतलब आप कितने भी ले सकते हैं, अगर उसमें 10 है तो 10 का आप यूनियन ले लीजिए, वो टी में ही आवेगा, लेकिन इंटरसेक्शन में आप 2 ही ले सकते हैं। तो इस कंडीशन, तीनों कंडीशन को जो टी, इस कंडीशन को जो टी सेटिस्फाई करेगा वो क्या कहलाएगा, मेरा टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो बताइएगा, ठीक है, जो कि मैं आगे लेक्चर कर सकूं, ठीक है। हम लोग टोपोलॉजी में पढ़ेंगे ओपन सेट क्या है, क्लोज सेट क्या है, T1 क्या है, T2 क्या है, T4 क्या है, ठीक है, रेगुलर क्या है, रेगुलर क्या है, नॉर्मल क्या है, ये सब सारे टॉपिक मैं आपको करवा दूंगा, एकदम अच्छे से करवाऊंगा, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ये सब जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप थ्योरम नहीं रट सकते हैं, अगर रट भी लिए तो वो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। अगर आप थ्योरम रटना है तो आपको बेसिक तो क्लियर आने ही चाहिए, बेसिक तो आने ही चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।